Hello students, welcome you all on Utkarsh Online School YouTube channel. This is your mentor Rahul Parmar for the subject economics and I am here with the revised syllabus term wise provided by the CBSE for class 12th. राइट बच्चों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आ गया है इकोनॉमिक्स का और सारे ही सब्जेक्ट का रिवाइज सिलेबस, जिसका हमें तहे दिल से इंतजार था कि साहब हमें एग्जामिनेशन में टर्म 1 में क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, टर्म 2 में क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, व्हाट चैप्टर्स वी शुड लर्न फॉर द टर्म 1 एंड टर्म 2। तो बच्चों इंतजार हो गया खत्म, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड है दैट हैज रिवाइज्ड द सिलेबस एंड दैट हैज पब्लिश्ड बेसिकली ओके। और ये सारा के सारा जो सिलेबस है आज हम लोग इस पूरी वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं सर, देखने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इस पूरी वीडियो के लास्ट में एक धमाकेदार गिफ्ट देने वाला हूं, बहुत ही सरप्राइजिंग सी चीज आने वाली है आप लोगों के पास में ओके। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से और मन लगा के सुनना, क्योंकि भैया जो 12th बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हो ना, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा क्या है सर, खास होने वाला है, बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है ओके। सो अगर आपने देखा होगा सर लास्ट वीडियो के अंदर ओके, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सीबीएसई ने अपनी टर्म 1 और टर्म 2 पॉलिसी बेसिकली प्रेजेंट कर दी है कि सीबीएसई इस बार हर कंडीशन के लिए तैयार है। नो एग्जाम वाली सिचुएशन के अंदर सीबीएसई नहीं होने वाला इस बार। तो हर कंडीशन के अंदर सीबीएसई कह रहा है भाई साहब हम आपसे एग्जामिनेशन लेंगे, चाहे घर में लें, चाहे स्कूल में लें, चाहे बोर्ड के सेंटर्स पे बुला के लें, कहीं पे भी लें, लेकिन एग्जाम तो आपसे लिया जाएगा एंड उसी के बेसिस पे मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू ओके। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि सर टर्म 1 में क्या आएगा, टर्म 2 में क्या आएगा, विच चैप्टर्स विल बी देयर इन टर्म 1, विच चैप्टर्स विल बी in term 2 ओके। सो आज वो सारा के सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाने वाला है। कंप्लीट क्लैरिफिकेशन आ चुका है सीबीएसई की साइड से ओके। सो बच्चों टर्म 1 के सिलेबस की साइड मूव ऑन करते हैं सबसे पहले ओके। और टर्म 1 के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स में से क्या चैप्टर्स आएंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से क्या चैप्टर आएंगे, फटाफट से देखो बच्चों। अगर बात की जाए सर इकोनॉमिक्स ओके, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है सर हमारा 030 यानी 030 2021-22 द सेम ओके। ये जो सेम सिलेबस है दिस इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई ओनली। इसका लिंक जो है बच्चों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग करवा दूंगा, पिन करवा दूंगा। सो वहां से आप लोग इसका लिंक डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिंक से आप इस पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, थॉरोली रीड कर सकते हो। बाकी जो भी मेन बातें हैं दैट आई हैव टेकन हियर राइट, क्लियर। सो क्लास 12 टर्म वाइज करिकुलम की बात कर रहे हैं सर। टर्म नंबर 1 कैसा होने वाला है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज ध्यान रखना सर, टर्म नंबर 1 कैसा होने वाला है सर, एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर विल बी देयर। सो दिस यू शुड कीप इन योर माइंड। पेपर विल बी ऑफ 90 मिनट्स। कहां होगा सर, ये स्कूल के सेंटर्स पे ही होने वाला है सर। क्या होने वाला है सर, स्कूल के सेंटर्स पे ही होने वाला है, जहां तक पॉसिबिलिटी है। अगर बोर्ड को लगा कि बाहर करवाएंगे तो बाहर भी करवा सकता है। कब होने वाला है सर, नवंबर के आसपास होगा। सो बच्चों डेट्स वगैरह सारी के सारी मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसके अंदर बता रखी है आपको ओके, क्लियर। अब बात आती है सर सबसे फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स ओके। सो पार्ट नंबर ए रहने वाला है सर इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पार्ट नंबर बी रहने वाला है सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओके। मैक्रो इकोनॉमिक्स में से क्या क्या पूछा जाएगा सर, हम सबने तो सर नेशनल इनकम कर लिया, हम सबने तो एडीएएस यूनिट पूरी की पूरी क्या कर ली सर, निपटा ली। बच्चों फर्स्ट टर्म के अंदर एडीएएस और नेशनल इनकम पे से एक भी सवाल पूछे जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। सो बड़ा मजा आ रहा होगा कुछ लोगों को तो कि सर हमने तो नेशनल इनकम एडीएस किया ही नहीं है। कुछ लोगों को परेशानी हो रही होगी सर हमने नेशनल इनकम एडीएस कर लिया। अरे भाई लोगों, नवंबर दिसंबर तक तो हम 12th का पूरा कोर्स कर लेते हैं, तो कुछ भी कहीं से भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछे ना, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बस फर्क एक ही आएगा सर कि जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा टर्म 1 के लिए और टर्म 2 के लिए होगा सर डिस्क्रिप्टिव पेपर ओके। यानी यहां पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और वहां पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। अब पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या, सीधी बात नो बकवास। देखो सर मनी एंड बैंकिंग ओके, देन गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, छोटे छोटे से चैप्टर है सर 6 मार्क्स के। कितने सर, 6 मार्क्स के। सो मनी एंड बैंकिंग इन विच यू विल बी हैव टू स्टडी मनी एंड द बैंकिंग बोथ ओके। मनी भी पढ़ना है, मनी के फंक्शंस क्या है दैट आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ओके। देन बच्चों आपको बैंकिंग चैप्टर में सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक बोथ थिंग्स यू हैव टू स्टडी। कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या है, क्रेडिट कंट्रोल कैसे करेगा सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करेगा, दैट ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड राइट, क्लियर। सो 6 मार्क्स and 6 marks, this is how you will be getting 18 marks from the macroeconomics. So in term 1 macroeconomics will be of 18 marks right, 6 marks के बेसिकली 3 यूनिट्स होने वाली है आपकी ओके। पार्ट बी की बात करें सर, सो पार्ट बी में जो फर्स्ट यूनिट है डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 to 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, यानी जो आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है फ्रॉम दैट
third chapter, okay, first, second, three chapter, first three chapters and from the first unit, okay, and these are chapter number 1, Indian economy on the eve of independence, Indian economy 1950 to 1990, and भाई साहब LPG, जिसको कॉमर्स वाले मैक्सिमम गलत बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नहीं भैया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है ये, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है। क्या है सर? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है। ओके, पहला चैप्टर भाई एलपीजी का मतलब क्या होता है? बच्चा बोलता है सर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अरे भैया वहां पे लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है। हम कॉमर्स वालों के लिए या आर्ट्स वालों के लिए जो इकोनॉमिक्स बेसिकली पढ़ रहे हैं उनके लिए यहाँ एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी होता है। अ पॉलिसी, ओके, व्हिच हैज बीन इनिशिएटेड इन द ईयर 1991। ओके, क्लियर? सो उसके बारे में बात करेंगे। देन भैया करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। ओके, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली 6 चैप्टर्स आर देयर, बट आउट ऑफ दैट 6 चैप्टर 3 चैप्टर्स जो है स्टार्टिंग के, चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी, चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट, दैट विल बी आस्क्ड इन टर्म नंबर 1। ओके, ये टर्म नंबर 1 में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? रिमेनिंग रहता है सर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट है, दैट विल बी आस्क्ड टू यू इन टर्म 2। यानी यहां से बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, तो देख लो इन सबको बहुत ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रॉम दीज 9 चैप्टर्स, ओके, फ्रॉम दीज 9 चैप्टर्स, ओके, you have to attend or you have to give the test for MCQ based question. All right, 90 minutes का टेस्ट होगा इन 9 चैप्टर्स के अंदर से MCQ based. Okay, now these 3 chapters will be of 12 marks. कितने मार्क्स के होने वाले हैं सर? 12 मार्क्स के, and these 3 chapters will be of 10 marks. Okay, so 12 marks and 10 marks, सब टोटल कितना हो रहा है सर? 22, 18 and 22 is 40. Okay, 18 and 22 is 40. अब मुद्दे पे आते हैं सर बात प्रोजेक्ट की। देखो प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया है अननेसेसरली, ओके, कि सर प्रोजेक्ट आपके पूरे ईयर में आपको एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, बट उस प्रोजेक्ट की जो मार्क्स हैं दैट विल बी डिवाइडेड अमंग 2 टर्म्स। यानी 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट है, 10 मार्क्स बेसिकली आप लोगों से फ्रॉम द एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर यानी टर्म 1 में ऐड होंगे, 10 मार्क्स जो है वो टर्म 2 के अंदर ऐड होंगे। ओके, और एक्सटर्नल जब भी आएगा, ओके, वो एक्सटर्नल क्या करने वाला है? बेसिकली 12th क्लास के अंदर एक्सटर्नल आएगा, फर्स्ट टर्म के अंदर इंटरनल ही क्या करेगा बच्चों? आपसे वाइवा वगैरह सारी की सारी चीजें लेगा। ओके, और सेकंड टर्म के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के दोनों मिलकर क्या लेने वाले सर? आपसे वाइवा लेने वाले हैं, जब भी जो भी पॉसिबिलिटीज होगी उसके अंदर से, राइट? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे एक लाइन दे रखी है सर, स्टूडेंट्स वुड प्रिपेयर ओनली 1 प्रोजेक्ट। ओके, अब 10 मार्क्स दे रखे ना, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना सर। प्रोजेक्ट तो 10 मार्क्स का है, तो क्या 2 प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे? बच्चों प्रोजेक्ट एक ही बनेगा। 50% प्रोजेक्ट जो है उस पे से क्वेश्चन आपके टर्म 1 में पूछे जाएंगे, एंड 50% जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट है उसमें से टर्म 2 में। सो टेक्निकली इतने झमेले में नहीं पढ़ना है सर, एक प्रोजेक्ट बनाना है, एग्जामिनर की मर्जी होगी वैसे क्वेश्चन पूछ लेगा थ्रू आउट द ईयर, ध्यान रखना। ओके, क्लियर? इन द एंटायर एकेडमिक सेशन विच इज डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, उसको 2 टर्म्स में डिवाइड कर देना है, टर्म 1 एंड टर्म 2। 10 मार्क्स टर्म 1 में, 10 मार्क्स टर्म 2 में। ऑलराइट, क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं सर थोड़ा सा और अंदर कि सर हर चैप्टर में क्या क्या आएगा। देखो मैंने कहा लास्ट में सरप्राइज दूंगा धमाकेदार, ओके, जिसको सुन के आपके चेहरे पे खुशी आ जाने वाली, लेकिन 12th वालों के चेहरे पे इतनी खुशी नहीं आएगी सर, ओके, क्योंकि वो सरप्राइज बहुत बड़ा भी नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। ओके, चलिए सर, सो यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं सर। यूनिट नंबर 1 इज नेशनल इनकम, ओके, दैट विल बी आस्क्ड, ओके, इन द सेकंड टर्म, that is included in the second term. Okay, clear? So money and banking कितने मार्क्स की है सर? 6 मार्क्स की है। आउट ऑफ दैट मनी मीनिंग सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स, ओके, हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। ओके, सो ये पूछना है, बेसिक इंट्रोडक्शन है सिर्फ। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, कैसे मनी क्रिएट करती है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के बारे में बात करी है, ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर के बारे में भी बात करी है कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम में। देन भैया बात करते हैं सर सेंट्रल बैंक की, ओके, यानी मनी आया, कमर्शियल बैंक आया एंड सेंट्रल बैंक आया। सेंट्रल बैंक के अंदर वी हैव टू स्टडी अबाउट द बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। ओके, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। भैया ये पिछले साल तो इन्होंने बोला कि मत पढ़ना, इस बार बोल दिया पढ़ना। यानी लास्ट ईयर में टेक्निकली जो ये चैप्टर है यहां से मनी एंड बैंकिंग पे से क्रेडिट कंट्रोल रिमूव कर दिया था, लेकिन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन जो है वहां पे क्रेडिट कंट्रोल के टूल्स, ओके, बिल्कुल दिए गए थे। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। सो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई एज वेल बाय मेकिंग द suitable monetary policy and by government of India as well by making the suitable fiscal policy और budgetary policy. Okay, so जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करती है सर? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है एंड कंट्रोल को, क्रेडिट को कंट्रोल करती है, राइट? सो दीज टूल्स विल बी आस्क्ड दिस टाइम, राइट? सो सेंट्रल बैंक के अंदर ये आपको सारी की सारी चीजें पढ़नी है। सेंट्रल बैंक क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ओके, एंड क्रेडिट कंट्रोल उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। और आरबीआई के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, क्लियर? देन यूनिट नंबर 4, गवर्नमेंट बजट
and the economy, what is government budget, what are the components of government budget, okay, types of government budget deficits, everything you will be studying in this particular chapter. So government budget meaning, objectives and components, okay, clear. Then classification of receipts, revenue receipt and capital receipt. Similarly, classification of expenditure, revenue expenditure and capital expenditure, and measures of government deficit, that is revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. Their meaning only, उनका meaning पढ़ना है बच्चों, आपको meaning से ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, okay. Apart from meaning you have no need to understand anything at all. सिर्फ meaning पे क्या करना है सर, ध्यान देना है, ठीक है क्या, clear. Next is basically unit number 5. देखो, this is also of 6 unit, 6 marks, this is also of 6 marks and this one is also of 6 marks. From this, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मीनिंग क्या है और कंपोनेंट्स क्या है सर, इतनी सी बात, सीधी बात, नो बकवास, ओके, क्लियर. देन फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स एंड मैनेज फ्लोटिंग, ओके. अब यहां से सर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ओके, एंड फ्री मार्केट्स भी एक टॉपिक था बट वो इस बार नहीं दिया गया, ओके. इसका मतलब हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसका मतलब हमें नहीं पढ़ना है. सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स इन टर्म नंबर 1, राइट. Let's move to the पार्ट बी, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कहां मूव ऑन कर रहे हैं सर, पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे यूनिट नंबर 6 है. यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 आर बेसिकली फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स. यूनिट नंबर 6 कहां से शुरू हो रही है सर, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से. डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 to 1990 and economic reform since 1991. Under this, 3 chapters are there: Indian economy on the eve of independence, then Indian economy 1950 to 1990, and liberalization, privatization, globalization and appraisal, LPG. Okay, so a brief introduction of state of Indian economy on the eve of independence. This is chapter number 1. Okay, this is chapter number 1. Indian economic system and economic common goals of 5-year plans, main features, problems and policies of agriculture, institutional aspects and new agriculture strategy. इंडस्ट्री की बात करेंगे, रोल एंड इंपॉर्टेंस एंड फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे. बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द फॉरेन ट्रेड इन द चैप्टर नंबर 2. ओके, सो इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 आईईडी पे से ये 2 चैप्टर. देन थर्ड चैप्टर से इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991. तो यहां पे है सर बेसिकली एलपीजी. सो फीचर्स एंड अप्रेजल ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी, कंसेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी भी पढ़ना है. Okay, this also you have to understand, right? This also you have to study demonetization and GST के concept को भी study करना है. Although NCERT ने कोई text provide नहीं करवाया, ठीक है, clear, कोई दिक्कत नहीं, will study. So unit number 6 हो गया सर. Then unit number 7, current challenges facing the Indian economy. In this total 6 chapters are there, but in term 1 only 3 chapters will be asked. That is poverty, human capital formation and the rural development. Okay, poverty, human capital formation and the rural development. So absolute and relative poverty, main programs for poverty alleviation, a critical assessment. टेक्निकली देखा जाए तो सर एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी चीजें छूटी नहीं है इसके अंदर से. ओके, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, की इशूज, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी बच्चों. ओके, क्लियर. सो इसमें से कुछ भी भैया काटा पीटा नहीं है. सो दिस इज चैप्टर नंबर 4, दिस इज चैप्टर नंबर 5 एंड दिस इज चैप्टर नंबर 6. ऑलराइट बच्चों, तो बहुत बेसिक सी चीज है. हमें ध्यान क्या रखना है सर, मार्किंग स्कीम क्या है सर, एंड व्हाट विल बी आस्क्ड इन टर्म 1 एंड व्हाट विल बी आस्क्ड इन टर्म 2. ओके, सो मैक्रो की 2 बड़ी यूनिट्स, नेशनल इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नहीं है टर्म 1 में. सिर्फ बची है सर मनी एंड बैंकिंग, देन गवर्नमेंट बजट एंड देन बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज. दैट विल बी आस्क्ड, ओके, इन द टर्म नंबर 1. टर्म नंबर पार्ट बी की बात की जाए, सो पार्ट बी में व्हाट वी हैव टू लर्न, okay, what we have to study. So Indian economy on the eve of independence 1950 to 1990 and LPG, that is economic reforms, and poverty, human capital formation and rural development. Okay, this will be of totally 12 and 10 22 marks and these will be of 6 6 6, that is 18 marks. Okay, यानी मैक्रो का वेटेज कम और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वेटेज ज्यादा. किसमें सर, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में. और बच्चों ये जो एमसीक्यू पैटर्न है ना, उत्कर्ष क्लासेस पे आपको भर के एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं. ओके, सो बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है उत्कर्ष के स्टूडेंट्स को. तो ओके, चलिए सर नेक्स्ट बात करती है सर अगले टर्म नंबर 2 की. टर्म नंबर 2 की, ऑलराइट. सो टर्म 2 की बात की जाए सर, टर्म 2 में क्या क्या पूछना है बच्चों आपको. ओके, क्या क्या बेसिकली सीबीएसई पूछने वाला है आपसे. सबसे पहली बात तो सर टर्म 2 होने वाला कब है सर, मार्च के आसपास होगा सर, मार्च अप्रैल के आसपास. ओके, कैसा पेपर होगा सर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा सर. कहां होगा, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ कोरोना. ओके, सब्जेक्टिव ही होगा क्या, अगेन दिस डिपेंड्स ऑन द बेसिकली सिचुएशन ऑफ द कोविड. ओके, हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी हो, बट फॉर नाउ इट विल बी सब्जेक्टिव पेपर ओनली. टाइमिंग 2 hours.
ध्यान रखना सर, वहां 90 मिनट्स था, यहां पे 2 आवर्स, ओके, 30 मिनट्स एक्स्ट्रा विल बी गिवन टू यू, राइट, ओके। देन 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है सर। पार्ट नंबर ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या रिमेनिंग चैप्टर थे, नेशनल इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके। मार्क्स क्या रहेंगे सर, 10 मार्क्स एंड 12 मार्क्स, ओके। सो 10 मार्क्स एंड 12 मार्क्स, दीज आर जस्ट द पीरियड्स, सजेस्टिव पीरियड्स, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब भैया सब टोटल देखो, मैंने कहा मैक्रो का वेटेज इंक्रीज हो गया, देयर in term number 1 it was of 18 marks 666 and here it is 10 and 12, that is of 22 marks, right। next part number b, part b की बात की जाए, then Indian economic development, which chapters will be asked, okay। so current challenges facing the Indian economy, वहां पे 6 चैप्टर थे सर टर्म नंबर 1 में। Indian economy on the eve of independence 1950 to 1990, LPG, poverty, human capital formation and rural development, 6 chapters were there, okay। यहाँ पे only 4 chapters are there, okay, only 4 chapters will be there। so employment, this is the chapter number 6, okay। now chapter number 6 नहीं है, ये chapter number 7 है, okay, chapter number 7 है, 6 chapters we have completed there। then infrastructure next chapter, then sustainable economic development is the next chapter, okay। and what will be the weightage, 12 marks, what will be the weightage, 12 marks, okay। and finally last and final developmental experiences of India, a comparison with neighbors। आप आज जिस भी कंडीशन में हो साहब, आपके पड़ोसियों ने भी उसी कंडीशन के अंदर अपनी प्रोग्रेस को शुरू किया था, वो कहाँ आज और हम कहाँ, तुम कहाँ और हम कहाँ, तो कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इंडिया के बहुत शानदार वाले नेबर्स, एक चाइना और एक पाकिस्तान, ओके। सो दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, विल कंपेयर इट विद द इंडियन इकोनॉमी एज वेल, ओके। सो कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, उनके साथ कैसा हुआ, हमारे साथ कैसा हुआ, ओके। ये सारी की सारी चीजें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो 6 मार्क्स का ये भी चैप्टर हो जाएगा सर, ओके। एंड 18 मार्क्स टोटली कहां से आएंगे आपके पास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे से, ओके। सो बच्चों बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, हमें सिर्फ चैप्टर याद रखना है, विच चैप्टर विल बी आस्क्ड फ्रॉम वेयर, राइट, which chapter will be asked in which term basically, right। so project work होने वाला है सर 10 मार्क्स का। मैंने कहा सर प्रोजेक्ट सेम है, उसी सेम प्रोजेक्ट में से 10 मार्क्स आपको अलोकेट कर दिए जाएंगे टर्म 2 में, और 10 मार्क्स आपको अलोकेट कर दिए जाएंगे टर्म नंबर 1 में। सेम प्रोजेक्ट बनाना है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए सर देख लेते हैं हम लोग कि इस नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड और व्हाट वी हैव टू स्टडी, कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, Basic concepts in macroeconomics: consumption goods, capital goods, final goods, intermediate goods, stock and flow, gross investment and depreciation. These are what, this also we have to understand. Then circular flow of income, 2 sector model only पढ़ना है, सिर्फ 2 sector model पढ़ना है, nothing else we have to understand, okay। Then methods of calculating national income, value added method, income method and expenditure method, all right। Then aggregates related to the national income, total basic 8 aggregates are there, okay। GDP MP, GDP FC, okay, and then NDP MP and NDP FC. Similarly, GNP MP, GNP FC, NNP MP and NNP FC. So these all we have to cover up, right? Then real and nominal GDP and GDP and welfare. So these topics we have to cover up in the national income. और यार मजे की बात बताऊं, उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पे जो हमारी ऐप है, इन दैट वी हैव कवर अप द नेशनल इनकम फर्स्ट, ओके। तो बिल्कुल नेशनल इनकम करवा चुके हैं, एंड दिस हैज हैपेंड विद ऑलमोस्ट ऑल द टीचर्स, एवरीवन हैज स्टार्टेड विद द नेशनल इनकम ओनली, ओके। कोई परेशानी नहीं है सर, लंबा समय मिल गया, रिटेंशन ज्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए सर, सो यूनिट नंबर 3 की बात की जाए, रीजन बीइंग यूनिट नंबर 2, ओके, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5, ओके। कौन कौन सी सर, मनी एंड बैंकिंग, देन गवर्नमेंट बजट एंड बीओपी, वो कहां पूछ ली बच्चों, टर्म नंबर 1 के अंदर इंक्लूड हो चुकी है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, सो एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ओके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो बेसिकली पढ़ेंगे। देन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज एंड मार्जिनल, सो एपीएस, एपीसी, एमपीएस, एमपीसी, बोथ वी हैव टू अंडरस्टैंड। देन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बड़ा ही शानदार टॉपिक है बच्चों, ओके, क्लियर, एंड इट्स मैकेनिज्म, दिस आल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। देन मीनिंग ऑफ full employment and involuntary unemployment we have to understand. Then बच्चों problems of excess demand and deficient demand, okay, and measures to control or correct them. कहां से आया सर, चेंजेस इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट बजट के थ्रू हम लोग इसको क्या करेंगे सर, कंट्रोल करेंगे, ओके, टैक्सेस वगैरह लगा के। एंड मनी सप्लाई थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट एटसेट्रा। स्टूडेंट्स ये वही टॉपिक है, ओके, जो कि हमको पढ़ने होते हैं क्रेडिट कंट्रोल बाय द आरबीआई में। सो क्रेडिट कंट्रोल बाय द आरबीआई है ना, इन दैट
will be explained there, the how RBI will be controlling the credit using its quantitative instruments and its qualitative instrument. तो ये वही सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आपको इस चैप्टर में भी पढ़ना है, यानी वहां पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहां पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट. द नेक्स्ट थिंग is basically part number B. Part number B is basically what? Indian economic development. Indian economic development. Okay, clear. Part B में अब कितने chapters left हैं sir? Only 4 chapters are left. Okay, clear. Starting from the chapter number 7, तो employment, chapter number 7, infrastructure, chapter number 8, and this is chapter number 9. This is chapter number 9. Okay, so employment की बात की जाए तो growth and changes in workforce participation rate in formal and informal sector, problems and policies. Okay, infrastructure की बात की जाए सर तो meaning and types, case studies, health problems and policies, a critical assessment. Okay, यहाँ पे सर, okay, यहाँ पे सिर्फ health sector ही दिया. क्या दिया सर? Health sector ही दिया. एक और इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम है सर एनर्जी, बट दैट इज नॉट गिवन ईयर. इसका मतलब है सर लास्ट ईयर जो सीबीएसई ने क्या किया, इस एनर्जी वाले टॉपिक को एलिमिनेट किया था. सो दिस ईयर ऑल्सो सीबीएसई हैज नॉट गिवन, भैया उसको भी कल्टी मरवा दिया सीबीएसई ने. ठीक है, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए साहब तो मीनिंग इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें बेसिकली आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी. जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे. ठीक है, देन यूनिट नंबर 8 लास्ट सिंगल यूनिट है बच्चों. ओके, दिस इज अ सिंगल यूनिट, 6 मार्क्स. ओके, अ कंपैरिजन विद नेबर्स इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया एंड पाकिस्तान का कंपैरिजन करेंगे, इंडिया चाइना का कंपैरिजन करेंगे. इश्यूज इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बारे में भी क्या करेंगे सर, बात करेंगे कंपैरिजन करने के बाद में. ओके, सो यहां से बच्चों बेसिकली आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4. ओके, और टेक्निकली चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 एंड चैप्टर नंबर 10 ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, और भैया अब आ जाती है आपके सरप्राइज की बारी. अब सरप्राइज क्या है सर? मैंने कहा बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है. रीजन में लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने कुछ बहुत खास डिलीट नहीं किया था. ओके, सो इस ईयर भी अगर मैं देखूं, मैंने एक एनर्जी की बात करी बेसिकली आप लोगों के साथ में. ओके, देन क्रेडिट कंट्रोल के टूल्स लास्ट ईयर तो डिलीटेड थे, तो मैं लास्ट ईयर वाला ही चीज आपको दिखा रहा हूं. उसमें से क्या क्या चीजें हमको इस बार नहीं पढ़नी पड़ेगी. देखो सीबीएसई ने कहीं मेंशन नहीं किया है, बट स्टिल जो अकॉर्डिंगली जो सिलेबस दिया है, जो करिकुलम दिया है अपने आप को हमको, ओके, उसमें से हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि भैया सीबीएसई इस बार नहीं पूछने वाला. रीजन बीइंग सीबीएसई इज नॉट गिवन दिस. ओके, सो बच्चों डिलीटेड पोर्शन क्या होने वाला है, इस चीज को आप जरा ध्यान से बैठ के देखना. ओके, डिलीटेड पोर्शन क्या होने वाला है सर? देखो, डिलीटेड पोर्शन फॉर 2021-22 इकोनॉमिक्स कोड नंबर 013 क्लास नंबर 12. ओके, लास्ट ईयर, ओके, लास्ट ईयर, ओके, 2020 और 21 के लिए दिस मनी एंड बैंकिंग में से कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट वर डिलीटेड. किस चैप्टर में से सर? मनी एंड बैंकिंग में से. बट भाई साहब इस बार इसने बोला मनी एंड बैंकिंग में कंट्रोल ऑफ क्रेडिट तो हम लोग एज इट इज पूछेंगे. और लास्ट ईयर की अगर बात करो तो जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन था ना, उसमें ये चीज एज इट इज थी. तो इस चीज को कभी भी डिलीटेड मत मानना. ओके, ये चीज लास्ट ईयर भी डिलीटेड नहीं थी, इस ईयर भी डिलीटेड नहीं है. सो दिस पर्टिकुलर चीज, ओके, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट डिलीटेड. दिस वाज नॉट डिलीटेड इन द लास्ट ईयर एज वेल, दिस इज नॉट डिलीटेड दिस ईयर एज वेल. ओके, तो कंफ्यूज मत होना. अब डिलीट क्या दिख रहा है मेरे को सर? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है. ओके, क्लियर. बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट का मीनिंग और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट. दिस वी आर अज्यूमिंग कि ये डिलीटेड है. रीजन बीइंग दिस इज नॉट गिवन, ओके, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट सेक्शन. नहीं गिवन है सर, ये दोनों बातें नहीं गिवन है. जबकि अगर मेन सिलेबस देखो 2019-20 सेशन का, सो दीज बोथ थिंग्स आर गिवन देयर इन द सिलेबस. जब नहीं दिया इट मींस हमको ये दो चीजें नहीं पढ़नी है. बीओपी डेफिसिट का मीनिंग नहीं पढ़ना है, ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है या बहुत बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं है सर. बीओपी डेफिसिट बहुत बेसिक सी चीज थी, दे सकते थे पढ़ने के लिए. ओके, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, तो 11th में कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म आप लोग करके आए हो, शायद हो सकता है इसलिए हटा दिया हो. तो मैंने कहा बहुत ज्यादा रिमूव नहीं किया है, लेकिन कुछ कुछ चीजें रिमूव करिए. यूनिट नंबर 7 की बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, तो देखो सर, ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, ओके, एंड ऑल्टरनेटिव फार्मिंग, और एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों ऑर्गेनिक फार्मिंग. इफ यू सी तो बच्चों कहीं पे भी नहीं दिया बच्चों. ओके, ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, ओके, फ्रॉम विच ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल सेक्टर आएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर. ओके, एंड अल्टरनेटिव फार्मिंग आएगा बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के अंदर. ओके, सो आप देखो बच्चों,
ओके, रूरल डेवलपमेंट, की इश्यूज, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन नहीं दिया सर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन डेवलपमेंट, और बेसिकली क्या नहीं दिया सर, जो टॉपिक मैं जिसकी बात कर रहा हूं, विच टॉपिक, okay, which topic, this growth of educational sector in India, this also they have not given, right? नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर में से एनर्जी वाला टॉपिक गायब कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में से एनर्जी नहीं दिया। तो टेक्निकली बोला जाए बच्चों, ये 2 टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ने, ओके, और ये 2 टॉपिक और ये 3 टॉपिक, सो 1 2 3 4 एंड 5 टॉपिक्स यू हैव नो नीड टू स्टडी, ओके, यू हैव नो नीड टू स्टडी। ऑलराइट बच्चों, दिस वी आर अज्यूमिंग, रीजन बिंग सेपरेटली कुछ भी डिलीटेड के लिए नहीं दिया है सीबीएसई ने, ओके, बट लास्ट ईयर के जैसा ही इस बार भी सिलेबस या जो पैटर्न बना है, सो वी आर अज्यूमिंग कि ये चीजें हम लोगों को नहीं पढ़नी, ओके, ये डिलीट नहीं है, स्ट्रिक्टली लिखा है मैंने, नॉट डिलीटेड दिस ईयर, ओके, जानबूझ के लेके आया हूं मैं ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग, ओके, राइट बच्चों। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया होगा, एंड नाउ यू हैव गॉट द ट्रैक what things or what chapters we have to cover up in the term 1 and what chapters we have to cover up in the term number 2, okay. I will be putting the link of this entire जो notification है या जो पूरा के पूरा जो फाइल है, that link I am putting down in the description, okay. So बच्चों, टीम उसके अंदर से लिंक दे देगी आप लोगों को, और आप आराम से उस पूरे नोटिफिकेशन को, उस पूरे के पूरे जो कंटेंट को, पीडीएफ को डाउनलोड करके रीड आउट कर लेना। बाकी जो मेन चीजें हैं दैट आई हैव कंप्लीटली एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ में in the next, okay, till then keep studying and keep learning, bye bye everyone, thank you so much।